और इस बीच ये बड़ी खबर जहां जयराम रमेश ने विवेक डोभाल से माफी मांगी है। आपको बता दें कि विवेक डोभाल ने मानहानि का केस किया था जयराम रमेश पर और अब जयराम रमेश ने दरअसल माफी मांग ली है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक कपूर साहब जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह का ये पूरा मामला था उसमें अब ये एक्सेप्टेंस है जयराम रमेश का, माफी मांगना एक एक्सेप्टेंस बता रहा है कि गलती थी। देखिए, गलती नहीं, उससे भी ज्यादा दुर्भाव था शायद, क्योंकि जयराम रमेश ने अपने माफीनामे में लिखा है कि क्योंकि उस समय चुनाव का समय था, वो उस मैगजीन के आर्टिकल से थोड़ा बहकावे में आ गए थे। आप समझ लें, मंशा उससे जाहिर होती है कि उसका राजनीतिक रोटी थोड़ा सेकने की मंशा निकल के आती है। मैगजीन के अगेंस्ट वो केस जारी रहेगा। जयराम रमेश ने अपना माफीनामा दिया है, जो विवेक डोभाल ने स्वीकार कर लिया है। और ये क्लियरली दिखता है कि क्योंकि चुनाव का समय था, कोशिश की गई थी कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके बेटे के थ्रू उनकी छवि खराब की जाए और उसी के कारण मोदी सरकार की भी थोड़ी छवि खराब हो, जिससे कि चुनाव में शायद थोड़ा फायदा हो, जो उनके माफीनामे से नजर आता है। तो कोई भी आरोप साबित नहीं हो सकता है, तथ्यहीन है। और उसका एक जो मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा था उसके अगेंस्ट केस चल रहा है। पर जो जयराम रमेश कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने जो माफी मांग ली है, उससे ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि कोशिश की गई थी कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनकी छवि को थोड़ा बिगाड़ा जाए। जी अभिषेक जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है कारवां मैगजीन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के जयराम रमेश ने उन देशों से आई एफडीआई पर सवाल उठाए थे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि किस तरीके से जयराम रमेश ने ये जो किया था और ये पूरा जो मामला था वो दरअसल क्या था। बिल्कुल श्वेता, दर्शकों का जानना जरूरी है कि जो कारवां मैगजीन है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कहा था कि अजीत डोभाल साहब जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके बेटे विवेक डोभाल एक वेब ऑफ कंपनी चलाते हैं। एक प्रेस स्टेटमेंट आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और फिर उसकी एक कॉपी भी आप लोगों को दे देंगे, तो आप लोगों के पास एक रेफरेंस होगा। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड। All okay? Yeah. Shri Jairam Ramesh had conducted a press conference on January 17th, 2019, where he had made several unfounded and defamatory accusations against me and my family. These baseless allegations were done to defame us for narrow political reasons and create a sense of suspicion against my legitimate professional activity. We decided to pursue the matter in the court of law and filed a criminal defamation case against Mr. Jairam Ramesh. The matter is sub judice. We were committed not only to clear our name, but to ensure that such acts of peddling, brazen lies and fake news in public life are called out by law-abiding citizens. Today I do feel vindicated. Based on our legal actions, wise sense has prevailed on Mr. Ramesh. He has tendered an unconditional apology to the court and to us for his actions. His admission that his assertion was in the context of impending elections makes the political motive obvious. He has accepted his mistake, and I am grateful that in his letter he has promised to remove the statements from the official website of the Indian National Congress. Given his stature, तो अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा मामला था क्या। और देखिए, विवेक डोभाल ने बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आप किसी की इस तरह से छवि खराब नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ विवेक डोभाल की बात नहीं है, वो जिनसे जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके बेटे हैं, उनकी बात है। उनकी छवि को खराब करके किसी तरह मोदी सरकार पर एक लांछन लगाया जाए, आंच लगाई जाए, क्योंकि पूरे 5 साल नहीं कर पाए थे और चुनाव से पहले उनको लगा कि इस आर्टिकल से, मैगजीन से मौका मिल गया है। माफी मांग के उन्होंने साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है एक्चुअली कि जो भी आरोप लगाए गए थे निराधार हैं। क्योंकि अगर कुछ आधार होता तो शायद जयराम रमेश अभी भी कोशिश करते कि वो उस बात पे अड़े रहे। विवेक डोभाल के बारे में जो भी बात मैगजीन में कही गई थी,
जिसमें एक ये भी बात थी कि उनकी जो कंपनीज हैं उनका प्रयोग जी। किया जा रहा है ब्लैक मनी की राउंड ट्रिपिंग के लिए। बहुत ही गंभीर आरोप था, उसका केस अभी कोर्ट में चलेगा और जयराम रमेश ने माफी मांग ली है। एक जो राजनीतिकरण का प्रयास था, मोदी सरकार की छवि, अजीत डोभाल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी छवि खराब करने का प्रयास था, उस पर एक विराम तो लगा है। अभिषेक जी, जो ये बात कही गई है जयराम रमेश की तरफ से माफी मांगने के साथ कि जो हीट ऑफ द मोमेंट था उसमें ऐसा हो गया क्योंकि टाइम ऑफ इलेक्शंस उस समय चल रहे थे, तो ये बात कहीं ना कहीं बताती है कि इलेक्शन के समय घेरने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है बिना सोचे बिना समझे। देखिए, ये हीट ऑफ द मोमेंट नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इसमें पूरी तरीके से एक आर्टिकल छपने के बाद, और क्योंकि उसमें कोट भी शायद किया गया है जयराम रमेश कोट आर्टिकल में, तो मिली भगत भी थोड़ा लगती है। और चुनाव का समय था, पूरी तरह से भुनाने की मंशा थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो हैं उनकी छवि को कमजोर करने की एक कोशिश थी। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है इस माफीनामे से। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैगजीन में आर्टिकल लिखा था। दरअसल कारवां ये मैगजीन है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने की एक रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन देशों से आए एफडीआई पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब जाकर के अपनी गलती मान ली है। विवेक डोभाल ने मानहानि का केस जीता है और वाकई जयराम रमेश ने जिस तरीके से छवि खराब करने की कोशिश की थी, उसके बाद ये बड़ा झटका न सिर्फ उनके लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी कि आप इस तरीके से सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल उठाने के लिए किसी की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि विवेक ने इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ जो केस किया था मानहानि का, उसमें अब जीत मिली है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जयराम रमेश ने बिना शर्त इसमें माफी मांग ली है। बिल्कुल, तो आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल केमन आइलैंड में हेज फंड चलाते हैं और उसको लेकर एक बड़ा लेख भी छपा था, जिसके बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कारवां मैगजीन के लेखक कौशल श्रॉफ और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस दायर किया था। और इसी केस में अब सुनवाई के दौरान जयराम रमेश ने माफी मांगी है। कहा है कि हीट ऑफ द मोमेंट में इलेक्शंस के दौरान इस तरह की बात मैंने कह दी, मुझे वेरीफाई करना चाहिए था। ये बात, ये एक्सेप्टेंस उनका कोर्ट के अंदर सामने आया है, माफी मांगी गई है उनकी तरफ से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक डोभाल इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। अभी वो मुखातिब थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत भी है और मेरी जो जिस तरह की चीजें मुझे कही गई थी उससे अब मैं उसका सामना करके आगे निकल चुका हूं। तो देखिए, कारवां मैगजीन और इस जो ये लेख छपा था उसके रिपोर्टर कौशल श्रॉफ और जयराम रमेश के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी विवेक डोभाल की तरफ से, क्योंकि इस लेख में ये दावा किया गया था कि विवेक डोभाल एक विदेशी फंड फर्म चला रहे हैं जिसके प्रमोटर्स की संदिग्ध पृष्ठभूमि रही है और बिना सोचे समझे, बिना जांचे पड़ताले इस तरीके से इस लेख को लिखना और साथ ही इस लेख के आधार पर ऐसे बड़े आरोप लगाना, छवि खराब करने की कोशिश करना, अब उसके बाद मानहानि के केस का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जयराम रमेश ने माफी मांगी है। तो ये बड़ा झटका है, बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी और साथ ही जयराम रमेश के लिए भी। जयराम रमेश इससे पहले भी कई बार ऐसे बड़बोलेपन का परिचय दे चुके हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर से देखिए अपने बड़बोलेपन की वजह से उन्हें इस मानहानि केस का सामना करना पड़ा और अब उन्हें माफी मांगनी पड़ी है कोर्ट के अंदर।